नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, इकोनॉमिक टाइम्स पे एक रिपोर्ट आई है जिसमें 5 स्टॉक्स टेक्निकल बेसिस पे एनालिस्ट ने शेयर करे हैं खरीदारी करने के लिए। क्या है पूरी रिपोर्ट, कौन से हैं वो 5 स्टॉक्स, एक एक करके आप सभी के साथ शेयर करता हूं। सबसे पहले मार्केट को लेकर क्या कहना है वो समझ लेते हैं। कमेंटिंग शुरू करता हूं। इंडियन फ्रंटलाइन इंडाइसेस एंडेड फ्लैट इन अ वॉलेटाइल सेशन ड्रैग्ड बाय बैंक एंड आईटी स्टॉक्स व्हाइल निफ्टी क्लोज्ड एट 22,552 अप 8 points or 0.03%, recording its third successive positive closing on the BSE Sensex load in the red at 74,332। तो देखा जाए तो बीते 3 दिनों में निफ्टी तो हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहा है। सेंसेक्स में फ्राइडे को हरा लाल निशान देखने को मिला है, हल्का लाल निशान देखने को मिला है। आगे देखा जाए तो यहाँ पे कमेंटिंग ऑन द डेज एक्शन, ओशो कृष्णन, सीनियर एनालिस्ट टेक्निकल एंड डेरिवेटिव रिसर्च एट Angel One said that the market sentiment revealed a discouraging structure as FIIs continue to sell off, followed by global uncertainty contributing to a cautious market atmosphere। तो ओशो कृष्णन जो कि सीनियर एनालिस्ट हैं एंजल वन में, ये कह रहे हैं कि बाजार का मूड माहौल अभी भी खराब दिख रहा है। एफआईआईज की लगातार बिकवाली और ग्लोबल लेवल पे अनसर्टेनिटी, साथ ही साथ मार्केट का स्ट्रक्चर भी इन्हें कुछ ज्यादा सही नहीं दिख रहा है। बट इसके बावजूद 5 स्टॉक्स कौन कौन से हैं, अब डायरेक्टली चलते हैं वहां। पहले स्टॉक की बात करूं दोस्तों, तो स्टॉक का नाम है सफायर फूड्स। करंटली स्टॉक का जो प्राइस है वो 337 रुपीज का है। इस पे स्टॉप लॉस की बात करें तो 323 का सजेस्ट किया है और टारगेट 355 का। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपको बताना चाहूंगा, मैं सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूं और ये बाइंग सेलिंग एडवाइस भी नहीं है और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन भी नहीं है। ये केवल और केवल कॉपी पेस्ट वीडियो है। आप लोग इसको ऐसे भी कह सकते हो, बस काफी सारे लोगों ने ये नहीं पढ़ी होगी रिपोर्ट, तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और वैसे भी ज्यादातर न्यूज को शेयर करना, चीजों को बताना, उनको एक्सप्लेन करना, यही हमारा व्यू और यही हमारा मोटिव रहता है। आगे बढ़ते हैं, स्टॉक के बारे में क्या कहा है उसको समझते हैं। सफायर फूड स्टॉक हैज रिसेंटली ब्रोकन आउट फ्रॉम अ फॉलिंग ट्रेंड लाइन accompanied by the formation of an ascending triangle pattern, which is typically considered a bullish technical signal। relative strength RSI की बात करें अगर, currently 60 पे प्लेस्ड है और बाइंग के लिए यहाँ पे सजेस्ट करा जा रहा है। तो ये एक अप के लिए अपडेट है। किसने किया है? ध्रुमिल विथलानी, टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट एट बोनेंजा, इनकी तरफ से ये अपडेट है। दूसरा स्टॉक है दोस्तों BDL यानी भारत डायनामिक्स लिमिटेड। क्या कहा है इन्होंने, चलिए देखते हैं। BDL में करंट मार्केट प्राइस 1135 का है। स्टॉप लॉस सजेस्ट किया है 1085 का और टारगेट सजेस्ट किया है 1225। क्या कहा है, पढ़ते हैं। BDL हैज टेकन सपोर्ट ऑफ द सपोर्ट जोन ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम। द स्टॉक has closed positive engulfing 2-week move which is indicating a short term reversal. The decrease in volume during the falling days and increase in volume during the buy days indicates buyers willingness to buy the dip। ये कह रहे हैं जब शेयर गिरता है तो वॉल्यूम्स कम होते हैं, जब शेयर बढ़ता है तो वॉल्यूम ज्यादा आते हैं, जो कि सजेस्ट कर रहा है कि स्टॉक में बायर्स थोड़े से स्ट्रेंथफुल हैं, मतलब बायर्स थोड़े स्ट्रॉन्ग हैं। द प्राइस हैज मैनेज टू क्लोज अबव 50 EMA which also indicates the पॉजिटिव ट्रेंड। स्टॉक 50 EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर बंद हुआ है 50 दिन के, जो कि पॉजिटिव ट्रेंड बताता है। ये भी सेम बोनेंजा के ध्रुमिल विथलानी ने सजेस्ट किया है। थर्ड स्टॉक है दोस्तों KSB लिमिटेड। करंट मार्केट प्राइस है 686 का। इन्होंने टारगेट सजेस्ट किया है 750 रुपीज का और स्टॉप लॉस सजेस्ट किया है 657 रुपीज का। क्या कहा है, चलिए समझते हैं। यहां पे LKP सिक्योरिटीज के रूपक दे ने सजेस्ट किया है, सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट हैं ये। क्या कहा है इन्होंने, पढ़ते हैं। द स्टॉक हैज गिवन अ कंसोलिडेशन ब्रेकआउट ऑन द डेली चार्ट इंडिकेटिंग ग्रोइंग optimism। Additionally, the RSI is in a bullish crossover and trending upward, while the stock has moved above its 21 EMA। In the short term, the stock may move towards 750 with support on the lower end and placed at 657। तो ये कह रहे हैं कि टेक्निकली कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आया है स्टॉक में रिसेंटली। 21 दिन के EMA के ऊपर है स्टॉक और स्टॉक में बाइंग बनती है टारगेट और स्टॉप लॉस के साथ। अब बढ़ते हैं आगे फोर्थ स्टॉक की तरफ। फोर्थ स्टॉक है दोस्तों भारती एयरटेल। करंट मार्केट प्राइस है 1631 रुपीज का। इस स्टॉक का टारगेट है 1600
1685 का, जी हाँ, टारगेट 1685 का है और स्टॉप लॉस 1600 रुपए का दिया है। क्या कहा है, ये भी रूपक दे जी ने ही कहा है, एलकेपी सिक्योरिटीज के सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट हैं ये। इन्होंने कहा है द स्टॉक हैज फाउंड सपोर्ट एट द 200 डीएमए एंड मूव्ड हायर। 200 दिन के मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया और ऊपर जा रहा है, इंडिकेटिंग अ पॉजिटिव शॉर्ट टर्म ट्रेंड एज लॉन्ग as it sustain above 1600 it has the potential to move towards 1680। जब तक 1600 के ऊपर बना रहता है ये शेयर का पॉसिबिलिटीज हैं 1680 तक ऊपर में चला जाए। Additionally, the bullish crossover in the RSI signal strong upward momentum. In the short term, the stock may reach 1685 with support on the lower end placed at 1600। लास्ट है दोस्तों सेल इन्फोसिस। यहाँ पे बिकवाली के लिए कहा है इन्फोसिस में करंट मार्केट प्राइस है 1686 का, टारगेट 1630 का है क्योंकि सेल के लिए तो नीचे का टारगेट है और ऊपर का स्टॉप लॉस है 1710 रुपए का। क्या कह रहे हैं ये भी रूपक दे जी ने ही सजेस्ट किया है। ये कह रहे हैं द स्टॉक हैज ड्रॉप्ड बिलो इट्स प्रीवियस स्विंग लो ऑन द डेली चार्ट एंड ब्रोकन डाउन फ्रॉम रीसेंट कंसोलिडेशन। द सेंटिमेंट रिमेन वीक with the potential for further downside. On the lower end, the stock may decline towards 1630 while resistance on the higher end is seen at 1710। सिंपल। तो ये 5 कुछ सजेशंस थी एनालिस्ट की तरफ से जो मैंने आपके साथ शेयर करी। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।